हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बड़ी अपडेट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज टीजीटी के विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस टीजीटी विज्ञापन के लिए आवेदन कब आपको करना है, कितनी सीटें हैं और इसके लिए जो योग्यता है वो क्या रखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HSSC-TGT की एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होती है वो 23 फरवरी 2023 से शुरू होती है और एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2023 रखी गई है और जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पर 20 मार्च 2023 रखी गई है। आइए अब बात करते हैं सीधे सीधे से कि HSSC की TGT के लिए कितने पदों पर क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में अब बात करते हैं। तो मेवात ज़िले को छोड़कर के जो तमाम हरियाणा के अजला के लिए जनपदों के लिए जो वैकेंसी है वो डिटेल यहाँ पर है। सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश के लिए कुल मिलाकर के 1751 पद यहाँ पर रखे गए हैं और जनरल के लिए 630 पोस्ट यहाँ पर हैं। टीजीटी होम साइंस, यहाँ पर टीजीटी होम साइंस की जो टोटल पोस्ट हैं वो रखी गई हैं यहाँ पर 73 और जो जनरल की हैं वो यहाँ पर 27 है। टीजीटी म्यूज़िक की जनरल की 4 हैं और ओवरऑल 10 वैकेंसी हैं। और बात की जाए यहाँ पर अब अगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, तो जनरल की कुल वैकेंसी जो यहाँ पर है वो 296 है और 821 कुल पोस्ट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की है। और टीजीटी आर्ट्स की जनरल के लिए कुल 519 वैकेंसी है और ओवरऑल जो पोस्ट हैं वो 1443 यहाँ पर होती हैं। और टीजीटी संस्कृत की अगर बात करें तो ओवरऑल 714 पोस्ट हैं और 257 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। और टीजीटी साइंस की जनरल कैटेगरी के लिए 466 पोस्ट हैं और 1297 ओवरऑल सभी कैटेगरी को मिलाकर के पोस्ट आती हैं। और अगर बात करें टीजीटी उर्दू की, तो टीजीटी उर्दू की जो कुल पोस्ट हैं वो 21 हैं और जनरल कैटेगरी के लिए जो ये पोस्ट है यहाँ पर कुल 8 हैं। तो इस तरह से कुल जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। और ये जो पोस्ट हैं ये मेवात के इलाके को छोड़ कर के हैं। और अब बात करते हैं कि इन पोस्टों के लिए, इन सब्जेक्टों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या यहाँ पर रखी गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कि कम से कम 50% मार्क्स के साथ ही साथ बीटीसी, जेबीटी या डीएड या डीएलएड होना चाहिएगा एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी कि आपका जो भी आपने ट्रेनिंग की डिग्री ली है उसमें एक सब्जेक्ट का आपके पास इंग्लिश होना चाहिएगा। या फिर अगर आपने बीएड किया है तो बीएड में भी आपके पास एक सब्जेक्ट इंग्लिश का रहा होना चाहिएगा। और इसी तरह से ये सब जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि अगर आपके पास में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स है तो यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट भी यहाँ पर कंपलसरी है। ये तो बात थी यहाँ पर सब्जेक्ट की। तो इसके लिए एक बात एकदम क्लियर करते चलें कि इन पोस्टों के लिए, यानी कि हरियाणा टीजीटी के लिए एच टेट बिल्कुल कंपलसरी है। एच टेट हो या फिर एस टेट हो, जो कि हरियाणा का ही है। तो अगर आपके पास में ये नहीं है, एच टेट या एस टेट नहीं है, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। चाहे आपके पास में सी टेट हो या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का आपके पास में टेट का सर्टिफिकेट हो। यहाँ पर सिर्फ एस टेट या फिर एस टेट ही चलने वाला है। और टीजीटी होम साइंस की जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर दी गई है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से टीजीटी म्यूजिक की क्वालिफिकेशन यहाँ पर है और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने है। और टीजीटी आर्ट्स की क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं और टीजीटी संस्कृत की क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है, आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। तो एक बात कॉमन यहाँ पर होती है कि सबके लिए एस्टेट या फिर एस्टेट एकदम मस्ट है। और आपके पास में यहाँ पर हाई स्कूल में
हिंदी या फिर संस्कृत या इसके ऊपर एक सब्जेक्ट के तौर पर रहा होना चाहिएगा। जैसे कि उन्होंने साफ कहा है, हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मेट्रिकुलेशन और हायर। इसी तरह से टीजीटी साइंस की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी गई है, और टीजीटी उर्दू की जो क्वालिफिकेशन है वो भी इसी तरह है कि आपके पास में आपकी बैचलर डिग्री हो, इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपके पास पीटीसी, जीबीटी, डीएड या फिर डीएलएड में होना चाहिएगा, या फिर आपके पास में बीएड होना चाहिएगा, और वहाँ पर भी आपके पास में एक सब्जेक्ट उर्दू टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर आपने पढ़ा होना चाहिएगा। तो ये जो क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप सबको देख सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर मेवात कैडर की। तो मेवात कैडर में जो वैकेंसी हैं वो कुछ इस तरह से हैं। टीजीटी हिंदी की कुल 106 वैकेंसी हैं, टीजीटी संस्कृत की कुल 212 और टीजीटी उर्दू की कुल 100 वैकेंसी यहाँ पर जनरल की, जिसमें कि 36 हैं, टीजीटी साइंस की 234 हैं, और इसी तरह से टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं 93 है, और टीजीटी म्यूजिक की एक वैकेंसी है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर 246 वैकेंसी है, और टीजीटी आर्ट्स की 260 वैकेंसी यहाँ पर एचएसएससी के द्वारा निकाली गई हैं। टीजीटी सोशल स्टडीज़ में 83 वैकेंसी है, और टीजीटी होम साइंस में 6 वैकेंसी हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है जिसे आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इसके लिए जो फीस है वो क्या रखी गई है। तो देखते हैं जो फीस का है। तो फीस यहाँ पर मैंने देखा है तो कोई ज़्यादा फीस एचएसएससी के द्वारा नहीं ली जा रही है, एक मामूली फीस यहाँ पर रखी गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ फीस इस तरह से है। जो जनरल की है वो 150 है, और हरियाणा की फीमेल के लिए 75 है, और एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 18 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं रखा गया है। इसके अलावा जो छूट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई है वो सब यहाँ पर दी गई है, उसको भी आप इस विज्ञापन में आप बखूबी देख सकते हैं कि कितना कितना जो छूट है वो यहाँ पर दी गई है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल है, और बाकी जो डिटेल है यहाँ पर छूट की वो सब दी गई है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होने वाला है। तो कुछ इस तरह से 100 मार्क्स का जो है यहाँ पर दिया गया है, और जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें आपको 95% मार्क्स जो हैं वो लाने हैं। इसके अलावा यानी कि जो 95% जो है वो आपका रिटन एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो 5% है वो आपका जो एक्सपीरियंस है, और जो बाकी जो क्राइटेरिया है वो ये दिया गया है। तो रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर 95% से लिया जाएगा, और 5% अदर एक्सपीरियंस का जो है काउंट किया जाएगा, और इस तरह से ये फिर 100% से आपकी इसकी मेरिट बनाई जाएगी। तो दोस्तों जो एक मोटी मोटी बातें थी इस एडवर्टिजमेंट की वो आप तक पहुंचाने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।